पिछले क्लास तक के हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को हम लोग कितने तरीकों से मेजर किया जा सकता है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सबसे पहले मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? तो मास परसेंटेज कई एक्सेंस में निकाले जाते हैं, वेट बाई वेट के टर्म में, वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के टर्म में। सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट निकालना हो तो वेट ऑफ कंपोनेंट इनटू 100 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ कंपोनेंट बाई इनटू 100 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इनटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा कि यहाँ ध्यान रखें कि ये जो हम लोगों को है, ये हम लोग को ये वॉल्यूम के टर्म में है, वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट को हम लोग ऊपर लिखे बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों में अंतर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वेट परसेंट, मास परसेंटेज, और ये है परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट, है ना, परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट। ये दोनों का मीनिंग क्या है? जैसे कहें 30% सोल्यूट है, 30% सोल्यूट है। 30% सोल्यूट का क्या तात्पर्य है? 30% सोल्यूट का तात्पर्य ये हुआ बाई वेट, बाई वेट अगर कह दें तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपको आपको आप 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है? सोल्यूट है। तो उसको हम लोग वेट बाई वेट सॉल्यूशंस कहेंगे, वेट बाई वेट, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है। लेकिन अगर यही कह देते 30% 30% ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है। दोनों का मीनिंग क्या है? यहाँ अलग अलग है। ओके, अब हम लोग देखें इसमें आगे, हम लोग देखें एक और टर्म यूज होता है, एक और टर्म यूज होगा इसमें, और वो यूज होता है आपको पीपीएम। क्या यूज होता है? पीपीएम। ये पीपीएम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। पार्ट पर मिलियन, पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। ये परसेंट की तरह ही है, जैसे नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट इनटू 10 टू द पावर 6। देखिए 10 टू द पावर जहाँ 2 है यानी 100 है, वहां पर मिलियन का मतलब क्या? 10 लाख, 10 लाख है, बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट। जैसे लिख दें अगर बाय द वे, इस तरह से मैं लिख दूं कि 15 पीपीएम है, 15 पीपीएम। 15 पीपीएम का तात्पर्य क्या हुआ? 15 पीपीएम का तात्पर्य हुआ 15 ग्राम अगर सोल्यूट है तो 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। यानी कि 10 टू द पावर 6 यानी 10 लाख में 15 ग्राम है। जैसे 15% बोलते थे, 100 ग्राम में 15 ग्राम है। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से आपका 15 पीपीएम का मतलब 10 टू द पावर 6 ग्राम में 15 ग्राम सोल्यूट है। ये बात क्लियर हुआ? अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। पार्ट पर मिलियन की बात की हम लोग, है ना। जैसे इसमें अब एक वो है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब सवाल बनता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो देखिए मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ही है रेशियो। जिस चीज का
मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर लिखेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं सभी से क्या करनी है, डिवाइड करनी है। मान लो कि एक सॉल्यूशन है, इसमें Na मोल सॉल्यूट का है और Nb मोल सॉल्वेंट का है। सपोज करें इसमें टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, Na और प्लस Nb, है ना। अगर सोल्यूट का ही नंबर ऑफ मोल, अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को हम XA कह दें। क्या कह दें, XA, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, है ना। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो, किसका निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, तो इस तरह से निकाले जा सकते हैं, है ना। इस तरह से निकाले जा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन किसी का कैसे निकालेंगे। जिस किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। सपोज करो एक बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट का कितना मोल है Na और सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट का है Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं, अगर ये दोनों को हम जोड़ दूं तो जोड़ करके दिखा जाए कि आखिर इसमें क्या आने वाला है, इसमें क्या आने वाला है। ओके, आखिर हमें इन दोनों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, इसका मूल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी निकालना हो तो हम लोग को निश्चित हो जाएगा कि एक्स एक्स एक जगह पर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, है ना, एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी की जगह पर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, तो एन ए प्लस एन बी, है ना, एन ए प्लस एन बी। अब ये दोनों को ऐड किया जाए तो हम लोग ऐसा समझे कि ये दोनों का एलसीएम तो सेम होगा, एन ए प्लस एन बी, ऐसा इसका मोल फ्रैक्शन ये एलसीएम आया। यहाँ एन ए और प्लस एन बी, तो आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे कि ये दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, sum of the mole fractions of all the constituent in the solution is equal to 1। इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, यानी XA प्लस XB बराबर कितना होना चाहिए 1। अगर किसी एक का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो दूसरा का निकाला जा सकता है। सपोज करें कि एक का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, एक का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0.6 है, एक का कितना है 0.6, दूसरा कितना होगा, निश्चित रूप से 0.4 होगा। एक का 0.55 है, इसका मतलब दूसरा का 0.45 होगा। इससे निकालने में हम लोगों को सहूलियत होगी, कोई दिक्कत। अब एक टर्म्स यूज होता है जी, मोलारिटी। टर्म्स यूज क्या हो रहा है, मोलारिटी। ये मोलारिटी क्या होता है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट completely dissolve in 1 liter of solution, completely dissolve in 1 liter of solution is called molarity। जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन हमने लिया, एक सॉल्यूशन लिया, इसमें सॉल्यूट भी घुला हुआ होगा, तो मान लो कि Nb मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है, V लीटर सॉल्यूशन है, V लीटर सॉल्यूशन, तो कह सकते हैं कि V लीटर सॉल्यूशन में Nb मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है, इसलिए 1 लीटर में कितना घुलेगा Nb बाई वॉल्यूम, यानी मोलारिटी बराबर क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर मैंने पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इस तरह से मोलारिटी निकाला जा सकता है। यानी मोलारिटी के लिए हम लोगों को फॉर्मूला आया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम लोग चले, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं रहेगा बल्कि मिलीलीटर में रहेगा, तो इसको 1000 से डिवाइड रखेंगे तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह पे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला को इस तरह से हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। कोई दिक्कत? A molarity in the term of percentage weight of solute, weight by weight and density of solution. किस टर्म में? परसेंटेज वेट के टर्म में एंड डेंसिटी के टर्म में। तो फाइनलाइज फार्मूला होगा मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आखिर ये आया कैसे, ये देखते हैं, है ना। ये फॉर्मूला आखिर कैसे आया? तो ये फॉर्मूला हम लोगों को निकाला कुछ इस तरह से जाएगा। मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है भी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, भी है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, रो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, रो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, आप लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी बराबर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वेट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये निकालने में कोई दिक्कत? ये निकल गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो कि परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, तो सपोज करो कि x% है, 10%, 20%, 25% जो रहे, है ना। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन वो नहीं निकला है, वेट ऑफ सोल्यूट जो होगा वो कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन का, वेट ऑफ सॉल्यूशन का कितना परसेंट, x%, x/100 हो गया, x बटा कितना हो गया, 100% का मतलब 100, यानी कि भी रो एक्स बाई 100, भी रो एक्स बाई कितना 100, ये वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब हम लोगों को मोलारिटी बराबर पढ़े हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पर भी रो एक्स बाई 100 इनटू था फॉर्मूला में 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एमबी लिख देते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये दो शून्य से ये दो शून्य कैंसिल, इससे मोलारिटी बराबर आया भी डेंसिटी इंटू एक्स इंटू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये भी से भी कैंसिल, अब ये भी से भी कैंसिल हो गया। तब फाइनली मोलारिटी बराबर क्या आया फॉर्मूला, डेंसिटी इंटू एक्स इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से कुछ निकाला जाएगा। इस तरह से ये हम लोगों ने पढ़ा कि मोलारिटी इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंट एक्स माने क्या, परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, रो का मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 बाई एमबी मतलब क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करें यहाँ पे, अब हम लोग आगे की बात करेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम सॉल्यूट, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग सेम सॉल्यूट। तो मान लो कि एक सॉल्यूशन ए ले लिए, ये दूसरा सॉल्यूशन ले लिए और ये दोनों को मिला दिए, तो एक नया सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ध्यान रहे कि जो सॉल्यूशन लिया जाएगा उसमें सॉल्यूट
दोनों में सोल्यूट सेम होना चाहिए। मान लो कि ये ए है, ए बी है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को क्या मानेंगे, आर। तो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कुछ न कुछ होगा, M1 मान ले। इसका वॉल्यूम कितना मान ले, V1 मान ले। इसका मोलरिटी कितना मान ले, M2 मान ले। और वॉल्यूम कितना मान ले, V2। इसका वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, लेकिन इसका मोलरिटी निकालना है। एक पर मोलरिटी क्या हो, तो देखिए इनमें कॉमन क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन बी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन आर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन किस में, ए, बराबर होगा मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बी कितना होगा, M2V2, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन किस में, इन सॉल्यूशन आर, आर में देखा जाए तो वो होगा मोलारिटी M इंटू V1 प्लस V2, है ना। अब आप जानिए कि जो इसका नंबर ऑफ मोल है M1V1 ए में प्लस बी में जो नंबर ऑफ मोल है M2V2, वो बराबर होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन में M इंटू V1 प्लस V1 प्लस, है ना। अब देखा जाए हमें निकालना था मोलारिटी इन द फाइनल सॉल्यूशन। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V1 प्लस V2। कोई प्रॉब्लम्स, यहाँ तक तो नहीं होगा। भाई इसमें तीन सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, जैसा भी हो, जिस तरह का सॉल्यूशन हो, जिस तरह की जब इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन हुआ तो मोलारिटी जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का होगा, वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का होगा किस तरह से होगा, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। ठीक उसी तरह से तीन सॉल्यूशन को मिलाते थे, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 बाई V1 प्लस V2। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, अब दो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब घोल को पतला करना। मान लो कि एक सॉल्यूशन है ए, उसमें मोलारिटी उस सॉल्यूशन का M1 और वॉल्यूम क्या है, V1 है ना। अब उसमें सॉल्वेंट मिला रहे हैं। ये क्या मिला रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। कितना मिला रहे हैं, तो मान लो कि भी मिला रहे हैं। तो एक नया सॉल्यूशन जो बन जाएगा मिलाने, सॉल्वेंट मिलाने के बाद, वो सपोज करो कि इसकी मोलारिटी M हो जाएगी और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V। अब इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन R, इन सॉल्यूशन R। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा, M1 V1, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, M इंटू V1 प्लस V, है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी हो जाएगा M1 V1, M1 V1 बाई V1 प्लस V, है ना। इस तरह से कुछ होंगे। अब यानी कि क्या फॉर्मूला आ गया, तो हम लोग को फॉर्मूला कुछ इस तरह से हुआ कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन होगा M1 V1 प्लस V1, M1 V1 बाई V1 प्लस V, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। अब कितना पानी उसमें मिला रहे हैं, कितना सॉल्वेंट मिला रहे हैं, ये डिपेंड, क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि उसकी मोलारिटी क्या आएगी, है ना। अब एक टर्म यूज होता है मोलालिटी। मोलालिटी क्या है, तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है? सपोज करो कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया गया। ये क्या है? सॉल्यूशन लिया गया। इसमें NB मोल सॉल्यूट का घुला है और इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट 22 kg है, सपोज करो। तो निश्चित रूप से इसकी जो मोलालिटी होगा कैसे निकाला जाएगा? तो 22 kg सॉल्वेंट में 22 kg सॉल्वेंट में NB मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो 1 kg में कितना होगा? NB बाई 22। तो 22 kg क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो फॉर्मूला क्या डेवलप कर गया? मोलालिटी बराबर फॉर्मूला जो डेवलप हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ कि मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। अब हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, और सॉल्वेंट इन ग्राम में अगर रहे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इसको हम एक टर्म्स और यूज किया है कि अगर इन केस अगर मोलालिटी के टर्म में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मोलालिटी इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, तो परसेंटेज वेट के टर्म में रहेगा तो परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 माइनस परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, है ना। अब हम लोग चले आगे। मोल फ्रैक्शन के टर्म में ये कैसे निकाला गया? मोलालिटी इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कैसे निकाला जाएगा। हाँ, यानी हम बात कर रहे हैं मोलालिटी इन द टर्म ऑफ परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलालिटी इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। तो इस तरह से कुछ होगा। मान लो यहाँ पे कि हमने एक सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? मोलालिटी निकालने जा रहे हैं या मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालने जा रहे हैं मोलालिटी के टर्म। तो आप लोग को पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा होता है। अब नंबर ऑफ मोल बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला जो होगा वो निश्चित रूप से कुछ इस तरह का होगा। नंबर ऑफ मोल बराबर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए, सॉरी, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी बाई मोलिकुलर वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी बाई मोलिकुलर वेट ऑफ बी। एक हम लोग ये बात कर ले, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ऐसा लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। अब हम लोग यहाँ पर इसको हम यूज करना चाहेंगे, इसको हम लोग यूज करना चाहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी के जगह पर लिख सकते हैं वेट ऑफ बी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी बाई वेट ऑफ बी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी प्लस क्या होगा? वेट ऑफ ए बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अब इसमें हम लोग कुछ करना चाहते हैं,
कुछ ऊपर भी मल्टीप्लाई, कुछ नीचे भी मल्टीप्लाई। 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है किस टर्म में, मोलालिटी के टर्म। वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जितना मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया है उतना ही मल्टीप्लाई नीचे किया है। देखिए, इतना को एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिमाग लगाइए। वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट को मोलालिटी कहते हैं। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलालिटी बाई, देखिए यहां पर क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको भी मोलालिटी कहेंगे। गुना करेंगे तो होगा ना प्लस, इसको करेंगे तो क्या होगा, इससे ये वाला और ये कैंसिल हो जाएगा, वेट ऑफ ए और वेट ऑफ ए। तो क्या बचेगा, 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ए ने बचेगा, एम ए। तो ये फॉर्मूला डेवलप कर करके आया। तो देखिए यही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ, एम मतलब मोलालिटी, एम एम 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ, है ना। अब अगर सॉल्वेंट वाटर के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, सॉल्वेंट वाटर के फॉर्म में हो, तो यहां पर क्या यूज करेंगे बताइए। इफ सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो निश्चित रूप से यहाँ मोलिकुलर वेट की जगह पर हम लोग 18 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 18। तो निश्चित रूप से एक्स बी बराबर हो जाएगा एम बाई एम प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 18। 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको जानते हैं क्या आएगा, 55.55 यानी 55.55। यानी फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होगा, एम मतलब मोलालिटी बाई एम प्लस 55.55। लेकिन इस फॉर्मूला को तभी यूज करोगे, इस फॉर्मूला को तभी यूज करोगे जब सॉल्वेंट के रूप में क्या रहे, वाटर रहे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी, मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन है। देखिए कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में मोलालिटी निकाला दिया हुआ रहता है, मोलालिटी निकालने कह दिया जाए, या मोलालिटी दिया हुआ है तो लिटी निकालने कह दिया जाए। इनके बीच में एक रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, मोलालिटी बराबर मोलारिटी इंटू 1000 यहाँ होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 1000 बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट उसमें क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा, है ना। और ई क्या है, एम क्या है, मोलालिटी, मोलारिटी। अब बात समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस है, उसको आप देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस है इसमें, जैसे डिफाइन द टर्म फॉलोइंग टर्म, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मास परसेंटेज, ये सब तो हो जाएगा। एक क्वेश्चंस नंबर ये 4 आपका है, एक क्वेश्चंस नंबर आपका 4 है, क्वेश्चंस नंबर 5 है, उसके बाद आपका क्वेश्चंस नंबर 7 है, 8 है, 9, 26, 27, 28, 29, 30 है। ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास।